माइनस में आ गया ना, यानी वो उधर एक्सेलरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि FR2 बड़ा आ जा रहा है FR1 से। सॉरी, FR डैश ना था ये, हाँ, FR डैश बड़ा आ जा रहा है किससे ना, बड़ा आ जा रहा है, यानी ये बॉडी उधर एक्सेलरेट नहीं करेगा। समझी? माइनस से तो बस इतना पता चला कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये मत बोलो कि उस डायरेक्शन में जा रहा है। ये इस पर लगाया, लेकिन ये फ्रिक्शन ज्यादा है, उसको आगे जाने ही नहीं देगा, एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0, उसके रिस्पेक्ट में तो रहवे करेगा। हम लोग तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला और कुछ नहीं बोला, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं करेगा। नहीं समझे बात? ये फोर्स ज्यादा है, ठीक है। और जब ये मूव नहीं किया तो फिर ये इस पर FR डैश उधर लगाएगा, ये इस पर FR डैश उधर लगाएगा, लेकिन ये मूव ही नहीं किया, मूव करने का टेंडेंसी ये नहीं हुआ। नहीं समझी बात? मूव करने का कोई टेंडेंसी ये नहीं हुआ, मतलब ये दोनों ब्लॉक, देखो इस दोनों में क्या होगा, एक कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। क्या? इसको 7 3 10 मान लो, 10 kg पर एगो सिंगल फोर्स FR मान लो उधर, क्या करेगी? देखो हुआ क्या ना, पहली बात कि इस पर इधर फोर्स लगाई FR डैश, लेकिन FR कम पड़ जा रहा है किससे? FR डैश से, यानी ये दोनों बॉडी के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ ना, तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब, ये दोनों, क्योंकि ये तो एक बाहरी फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये इंटरनल फोर्स हो गया है दोनों के लिए। तो यहां पर चूंकि A2 निगेटिव आना, इट मींस दैट 3 kg block does not slips over 7 kg. 3 kg blocks does not slips over 3 kg. Hence 3 kg and 7 kg moves with a single acceleration, does not slips on 7 kg। हाँ, तो एक सिंगल एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ऐसे नहीं कि 2-3 बुक रखा हुआ है, हम ऊपर से फोर्स लगाए, लेकिन निचला बुक इस बुक पर फोर्स ज्यादा लगाएगा तो ये बुक मेरे फोर्स से कैसे स्लाइड कर जाएगा, है ना, स्लाइड करेगा। क्या होगा, यदि सबसे निचला सरफेस स्मूथ होगा तो पूरा सिस्टम ही क्या होगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा, एक कॉमन एक्सेलरेशन से। तो क्या होगा, आप बताओ क्या करें उसके लिए? तो 7 और 3 kg को एक सिंगल मान लेगी 10 kg ना, ऊपर से FR लगा था जो 4 न्यूटन था ना, इसका एक्सेलरेशन A मान लो, तो क्या हो जाएगा, क्या करेगी ये 4 बराबर 10A ना, यानी A बराबर 4 बाई कितना, 10। देखो तो ठीक है, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आया, किसका, 3 kg का भी एंड 7 kg का भी, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली मूव किया। ये बात कब हुआ, जब आप 10 न्यूटन का फोर्स किस पर लगाया, अपर ब्लॉक पर। तो अपर ब्लॉक में जो आया था, लेकिन 3 kg एंड 7 kg दोनों
एक सिंगल एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब चलो ना और क्लियर हो जाएगा। अब हम उस 10 न्यूटन को 3 kg वाले पर लगाते हैं। ये A का वैल्यू A2 भी हो गया और यही क्या हो गया, A3 भी। अब जब 3 kg वाले पर लगाते हो तो देखो क्या होता है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम सब चेंज होगा। When 10 Newton force acts on 3 kg, तो चलो यहां पर लगाते हो 10 न्यूटन का, तो क्या होता है देखिए, ये तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ना, इसका अलग अलग कंसीडर करना है क्या, अलग अलग करने के एक सिंगल मान ले। तो कैलकुलेट तो पर वो तो जरूरी नहीं है साथ ही में जाएगा। देखो वो हमको दिख रहा है, लेकिन तुमको दिखाने के लिए बात करना पड़ेगा। FR, ये FR ना, यहां पर FR डैश, ये 3 kg और यहां 7, इस पर FR डैश इधर कितना 10। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सुनो, इसको अलग से नहीं कंसिडर करना है। तो ये मूव ही नहीं किया तो इसके भी रिस्पेक्ट में मूव नहीं किया और इसके भी रिस्पेक्ट में मूव नहीं किया ना, नहीं समझी बात। जो उससे जो भी दोनों ऊपर नीचे कांटेक्ट में होगा वो किसी के रिस्पेक्ट में मूव नहीं किया, तो कितना आएगा 7 3 10 2 12, 12 बराबर कितना 10A, 12 बराबर 10 है तो 12/10 टोटल मास, सॉरी 10 बराबर 10 बराबर 12A, हाँ A बराबर 10/, नहीं ठीक है। हम जब यहां पर बोला कि ये इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं किया तो ये इसके भी रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, तो दोनों उस केस में क्या करते हैं, तब सबको एक सिंगल बॉडी मान के कॉमन एक्सेशन निकलते हैं ना। नहीं समझे बात क्या होगा। सर वो वाला फ्रिक्शन वाला समझ में आया आपका। ये बीच वाला पर दो गो फोर्स दिखाई, FR और FR डैश, तो ये क्या पता चला, ये 19 न्यूटन आ रहा था ना, ये उधर लगा रही हो कितना, तो ये मूव नहीं ना किया, किसके नजर में मूव नहीं किया, अपने से कांटेक्ट में जो सरफेस सब है उसके रिस्पेक्ट में ये मूव, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में मूव नहीं किया, और तो उस केस में क्या करेगी, इस पूरे को सिंगल बॉडी मान लेंगे, तब एक कॉमन एक्सेशन से मूव करेगा। तो अब ये चीज इतना लैंग्वेज में आप अपना लिखते रहना कि चूंकि इस पर ये 2 kg था ना, FR एक्सेशन तो बाद में देखेंगे। और जब इस पर लगाओगे तो फिर इस पर लगाओगे तो इस दोनों को एगो, जब इस पर फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे तो इस दोनों को एगो सिंगल मानेंगे, इस पर फ्रिक्शन फोर्स देखने जाएंगे तो इस दोनों को, तब N का वैल्यू निकालेंगे। नहीं, इस खाली 7 जब इस पर लगाते हैं 10 न्यूटन का, यहां पर देखिए क्या सिचुएशन है। सो तो यहां पर इस ब्लॉक पर 7 kg वाले पर
एक फोर्स ऊपर से लगेगा, इधर कितना लगेगा, म्यू 0.3, इसका n कितना 5g होगा ना, इसका n 5g, नहीं, इधर लग रहा है 10, तो ये कितना 15, और ये 10 थी, तो मूव ही नहीं किया। नहीं समझी बात? फिर सबको एक सिंगल ले लेगी ना, है ना, इसका भी